अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। 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 हरि नाम महामंत्र दीक्षे न बिलाइया। हरि नाम महामंत्र दीक्षे न बिलाया। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। जारे देखे तारे कहे दंते तीन धोरी। तारे देखे तारे कहे दंते तीन धोरी। जारे देखे तारे कहे दंते तृण धोरी। जारे देखे तारे कहे दंते तीन धोरी। आमारे किनिया लह बोल गौर हरि। हमारे किनिया लह बोलो गौर हरि। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। ऐतो बोली नित्यानंद भूमि गौड़ी जाय। ऐसा बोले नित्यानंद भूमि गौड़ी जाय। ऐतो बोली नित्यानंद भूमि गौड़ी जाय। ऐसा बोले नित्यानंद भूमि गौड़ी जाय। सोनार पर्वत जनो दुलाते लौटाय। सोनार पर्वत जिन दुलते लौटाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो। हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो। हेनो अवतारे जारे रति न जन्मीलो। हेनो अवतारे जार रति न जन्मीलो। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। अभिमान शून्य नित्य नगरे बैठाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब लोग बोलिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ताली बजाते हुए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम आज नित्यानंद प्रभु का जन्म दिवस है, जोर जोर से।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram. बच्चे बोलो जोर जोर से. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare. आज बहुत शुभ दिन है. इनका गृह प्रवेश हुआ प्रभु जी का आज, पर गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक अलग विशेष दिन है, नित्यानंद त्रयोदशी. नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं. आप लोग सब बलराम जी का नाम सुने हैं, ठीक है ना. बलराम जी कृष्ण के बड़े भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया. कृष्ण कन्हैया जोर से बोलिए तो. कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया. हाँ, तो आज उनका ही अलग रूप, जिनको ना कहते हैं हम नित्यानंद प्रभु, वो आज आविर्भूत हुए थे, जन्म लिए थे, जिसको हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे ना, वही है आज उनका. बहुत शुभ दिन है, स्पेशल दिन है आज, इसलिए उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय नामने गौरतुषे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोचन दास ठाकुर एक बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे और कविता भी लिखते थे, भजन भी लिखते थे। उन्होंने ये भजन लिखा है। नित्यानंद प्रभु के बारे में कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु क्या है? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। उन्हें क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है और वो परम आनंद में रहते हैं। अक्रोध, जिसको क्रोध नहीं आता है और जो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो है नित्यानंद राय। अभिमान उनके पास जरा भी नहीं है। अभिमान शून्य निताई नगरे बैठाए। नगरे नवद्वीप धाम में नित्यानंद प्रभु घूमते थे। बैठाए यानी घूमना, घूम कर क्या करते थे? प्रचार करते थे। उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, वो लीला हम अभी आपको सुनाने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को कि सबको जाकर के क्या करो? हरि नाम बुलवाओ, प्रचार करो। ये जो प्रचार है ना, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, वो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले करीब करीब आए थे। 500 से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, 15-20 साल करीब ज्यादा। और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, यानी कि रोड पे घूम घूम के जोर जोर से सारे लोग मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे और हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम बांटते थे। ये चैतन्य महाप्रभु की स्पेशलिटी, खासियत, विशेषता थी। तो हरि नाम का प्रचार उस समय से शुरू हुआ। अभी आपको देखिए ये कितना दूर है ना, आप अपने मंदिर से तो बहुत दूर है, पर फिर भी यहाँ पे अभी सत्संग हो रहा है। किसकी कृपा से? प्रभुपाद की कृपा से। और सिर्फ यही नहीं, इस्कॉन ही नहीं, बहुत सारे धार्मिक संस्था हैं, अच्छे अच्छे जो बोनाफाइड संप्रदाय हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार का समय है और सब लोग एक ही चीज पर बल देते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय है, जो शुद्ध भक्त वाला संप्रदाय है, वो सब लोग एक ही बात बोलते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। क्योंकि नाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्त एव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में दूसरा और कोई उपाय नहीं है सिवाय हरि नाम के। हरि नाम के द्वारा ही कल्याण होगा और कोई तरीका से कल्याण नहीं होगा। तो जो प्रकट रूप में बहुत जोरदार प्रचार हुआ, वो हुआ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और चैतन्य महाप्रभु थे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के बारे में आप सब जानते हैं, नाम सुना है ना सबने। भारत के तो हर व्यक्ति को पता है, चाहे वो दूसरे धर्म का हो उसको भी पता है, हिंदू को तो पता है। जितने लोगों को कृष्ण का नाम पता है कि कृष्ण भगवान है, वो जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या होता है पता है आपको? हरा जो शब्द है ना, हरा, आप हरे बोलते हैं ना, ये हरा से हुआ है और इसका अर्थ होता है राधा रानी। जो हरि के मन को हर ले उसे कहते हैं हरा। और हरा को जब हम पुकारते हैं तो हो जाता है हरे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 8 बार हरे, 4 बार राम और 4 बार कृष्ण आता है। कृष्ण को तो आप जानते ही हैं, भगवान द्वापर में आए थे, परम भगवान है और इस पूरे जगत के मालिक हैं, आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और
हरे मैंने बता दिया, राधा रानी भगवान की शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, भगवान की प्रेममयी शक्ति। और राम जो होता है ना, उसका दो मतलब होता है। एक होता है जो अपने आप में रमण करते हैं, उनको आप दशरथ नंदन राम समझ लीजिए या स्वयं कृष्ण भी समझ लीजिए। तो इस प्रकार ये जो हम 8 और 8 16 शब्दों का नाम पुकारते हैं, इसका अर्थ होता है हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे राम, आप हमें अपनी सेवा में जोड़िए। और यही कृष्ण अभी आए चैतन्य महाप्रभु बन करके कलयुग में। और जब कृष्ण के साथ बलराम जी थे, तो इसी प्रकार अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ आए नित्यानंद प्रभु। आज जो तिथि है वो उनका आविर्भाव का तिथि है। आज के दिन वो प्रकट हुए थे, त्रयोदशी के दिन। ठीक है, बहुत शुभ दिन है। तो ये जो गीत है इसलिए बना है, इसका अर्थ यही है कि नित्यानंद प्रभु प्रचारक थे और कैसे प्रचार करते थे, कैसे हमको प्रचार करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हे हरिदास, हे नित्यानंद, एक दिन, वो अभी मैं शुरू करूंगी तुरंत इसके बाद। हे हरिदास, हे नित्यानंद, तुम लोग जाओ और गांव गांव में घूम घूम के हर एक घर में जा जाके उनको बोलो क्या, हरि नाम लो। सबको हरि नाम लेने के लिए बोलो, उनको समझाओ, उनको सिखाओ, उनको उनका महत्व बताओ। तो ये सेवा करते थे नित्यानंद प्रभु। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। अधम और पतित जीवों के दरवाजे पे जाते थे, हर व्यक्ति को दरवाजा खटखटा के, और क्या बोलते थे, हरि नाम महामंत्र दीक्षे न बिलाइया। ले लो, ले लो, हरे कृष्णा महामंत्र ले लो, मैं तुमको दे रहा हूं, इसको बोलो, इसको जपो। यही है माता, यही है पिता, यही है प्राणधन, है ना। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट्ट जीवेरा कारण, है ना। वो भी इसी नित्यानंद प्रभु के बारे में गीत है, और ये भी नित्यानंद प्रभु के बारे में गीत है। तो बोलते थे, और क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, जारे देखे तारे कहे दंते तृण धोरी। नम्रता पूर्वक दांत में तिनका रख के, आमारे किनिया लहो बोलो गौर हरी। मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, तुम मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन तुम हरि नाम लो, बोलो, गौर हरि बोलो। प्रचारक को ऐसा करना पड़ता है, तब व्यक्ति भक्त बनता है। प्रचारक को दास बनना पड़ता है। जिसको हम प्रचार करते हैं उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी हैं, स्वयं गुरु तत्व हैं। बलराम जी यानी गुरु, कृष्ण भी गुरु हैं। कृष्ण भगवान ने ही तो ज्ञान दिया ना अर्जुन को, तो गुरु तो हुए। जो ज्ञान देते हैं उनको क्या कहते हैं हम, गुरु ना। तो कृष्ण तो गुरु है ही, और कृष्ण के बाद बलराम जी गुरु हैं। जगन्नाथ भगवान के साथ बलराम जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद हैं, रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, संकर्षण के साथ महाविष्णु के साथ संकर्षण है, अनंत देव हैं। तो ये गुरु तत्व है। सारे गुरु एक होते हैं, सिर्फ शरीर अलग अलग होता है, तत्व एक होता है जो आपको ज्ञान देता है। गुरु का क्या धर्म है, भटके हुए जीवात्मा को सही रास्ता दिखा के वापस अपने घर भेजना। आपको पता है ये आपका घर नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है, आप तो आत्मा है। और आपका घर कौन सा है, यहां नहीं। ऐसा घर
जहां आप जाएंगे तो वापस आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इससे एकदम अलग दुनिया। तो वो है आपका घर। लेकिन हम भूल चुके हैं। तो गुरु आते हैं और यही बात याद दिलाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, शास्त्रों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, और वापस घर भेज देते हैं। ये गुरु का धर्म है। गुरु यदि आपको ये शिक्षा नहीं देता है तो फिर वो गुरु नहीं है। गुरु को आपको ये सिखा के और वापस भगवत धाम भेजना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु परम गुरु हैं। नित्यानंद प्रभु ऐसा प्रचार करते हैं और क्या बोलते हैं? सिर्फ ऐसा बोलते ही नहीं है, ऐ तो बोली नित्यानंद भूमि गौड़ी जाए। जमीन पर साक्षात दंडवत करते हैं, अष्टांग दंडवत। जैसे एक बांस हो और बांस को छोड़ दीजिए, कैसे फटाक से गिरेगा वो, उसको कहते हैं अष्टांग दंडवत। सीधे गिर जाइएगा आप। प्रभु जी लोगों को वही दंडवत करना होता है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसा बोल करके दंडवत प्रणाम करते हैं। किनको? जो सब बिल्कुल भौतिकतावादी हैं, बिल्कुल भी भक्त नहीं है उनको। और जब वो गिरते हैं तो क्या लगता है देखने में? सोनारा पर्वत जनो धुलाते लौटाए। ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत धूल मिट्टी में लेट रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत खूबसूरत थे। पिघला हुआ सोना कैसा होता है? चमकीला और सफेद सफेद जैसा, गोरा गोरा, वैसा रंग था नित्यानंद प्रभु का। तो लगता था ऐसे सोने का पर्वत जमीन पे लेट गया हो, इतना सुंदर थे नित्यानंद प्रभु। उसके बाद जो बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है नो अवतारे जार रति न जन्मी लो। ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति यदि किसी का प्रेम नहीं हुआ, रति नहीं हुआ, तो वो कैसा आदमी है? लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। इस दुनिया में हम आए हैं, इसके पीछे कुछ मकसद है, कुछ उद्देश्य है। सबको सोचना चाहिए जन्म क्यों हुआ। 50 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, कोई 2-4 दिन में ही खत्म हो जाता है। सबका समय अलग अलग है। तो वो जो शरीर हमको इतना लंबे समय के लिए मिला है, किस लिए मिला है? क्या करना चाहिए हमको? क्या हमारा कर्तव्य है? देखिए, कोई भी चीज आप करते हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है ना। आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाता है, इसके लिए गाड़ी है ना। गाड़ी का क्या मतलब है? आपको गाड़ी का उद्देश्य है एक स्थान से दूसरे जगह आपको ले जाना, इसके लिए गाड़ी खरीदा है। ठीक है, यही मतलब है। कपड़ा क्यों खरीदा है? शरीर को ढकने के लिए। जाड़ा, गर्मी और बरसात, अलग अलग जो समय होता है उसमें वो हमारी सुरक्षा करता है। असल अर्थ यही है। फैशन अलग चीज है, पर असल अर्थ यही है। कपड़े का एक अर्थ है, घर का एक अर्थ है, शरीर का एक अर्थ है। तो इसीलिए हम जो जीवन प्राप्त किए हैं, क्यों प्राप्त किए हैं? भगवान ने हमको ये शरीर क्यों दिया है? ऐसे ही नहीं आए, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसके लिए नहीं। इसके पीछे मतलब है, और वो मतलब क्या है? भगवान की प्राप्ति। हम जो भूल चुके हैं वापस उसको याद करके और शिक्षा प्राप्त करके, दीक्षा प्राप्त करके वापस भगवत धाम जाना, भजन करके। यदि ये कार्य कोई नहीं किया, यदि उसका गुरु के प्रति प्रेम नहीं हुआ, नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं लोचन दास ठाकुर, से ही पापी एलो आर गेलो। आया और चला गया, कुछ किया ही नहीं। अगर हम कुछ प्राप्त नहीं किए जीवन में, केवल भोग विलास किए, तो क्या हो गया? आना और जाना। कोई साध्य नहीं हुआ, कुछ चीज प्राप्त ही नहीं हुआ, तो आना और जाना हो गया। तो ऐसा है लोचनदास ठाकुर का कहना। अब देखिए, ये भी कथा ही था, अभी जो हमने आपको बताया ये भी कथा ही थी ना। उस कथा को ये बड़ा अच्छे ढंग से जो चैतन्य भागवत में है
उसको मैं आपको बता रही हूँ। नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव तिथि है। नित्यानंद प्रभु को ही हम सुना रहे हैं। देखिए आज पूरे विश्व में भगवान नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के दिन में, पूरे दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। द्वापर बहुत बार होता है, 1000 बार द्वापर होता है, लेकिन एक ही बार आते हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। 999 बार वो नहीं आते हैं। स्पेशल होता है ये जो लीला होती है, सिर्फ 1000 चतुर्युग में एक बार होती है ये लीला। बहुत स्पेशल है, ये बहुत विशेष है। अभी का जो समय है, इतना छूट दिया गया है भगवान के तरफ से अभी के समय में कि बहुत कम मेहनत करके आप भगवत धाम जा सकते हैं। दूसरे युगों में ये सुविधा नहीं है, ये सिर्फ इसी युग में ये सुविधा मिली है। इस युग में बहुत कम मेहनत और बहुत कम समय के लिए मेहनत करके आप भगवत धाम जा सकते हैं। एक दिन अचानक प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा हुई कि उन्होंने श्री नित्यानंद और श्री हरिदास ठाकुर जी को के प्रति इस प्रकार आज्ञा दी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो हो प्रकाश। हे नित्यानंद, हे हरिदास, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सब जगह जाकर क्या करो, मेरे नाम का प्रचार करो। प्रचार करना शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु बचपन में जब आए, जब प्रकट हुए, तो काफी समय तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भगवान है, या उन्होंने वैष्णव के लक्षण नहीं बताए, या उन्होंने हरे कृष्णा का मंत्र का जप नहीं किया। उन्होंने ये नहीं साबित किया कि कृष्ण भगवान है। बहुत लंबे समय तक वो गुप्त रूप से रहे, गुप्त रूप से, और बहुत लेट उन्होंने प्रकाशित किया ये इन चीजों को। और जब किया तो उस समय जब वो प्रकट हो गए, थोड़ा सा प्रकट हुए, तो नित्यानंद प्रभु आ गए। और उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु आ गए साथ में, तब जोरदार प्रचार होने लग गया। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को जब कहा कि प्रचार करो, और कैसे प्रचार करो, प्रत्येक घर घर में जाकर यही भिक्षा मांगो, कृष्ण भजो, कृष्ण कहो, कृष्ण भजन के लिए प्रयोजनीय शिक्षा ग्रहण करो। बोलो कृष्ण भजो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। ये बताओ सबको, हर व्यक्ति के घर पे जाके दरवाजा खटखटा के बताओ सबको। ऐसा नहीं है कि प्रचार अभी शुरू हुआ, ये प्रचार बहुत पहले शुरू हुआ है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं कर रहे हैं शुरू, हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं किया है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसने शुरू किया है, आपको पता है? बोलिए। जीव गोस्वामी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है जीव गोस्वामी के द्वारा। सबसे पहला ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू हुई है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। जीव गोस्वामी ने भेजा श्रीवास ठाकुर को, नरोत्तम दास ठाकुर को और श्यामानंद पंडित को बैलगाड़ी में किताबों को लेकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और वहां वीर हम्बीर राजा ने सारा बुक चुरा लिया, क्योंकि उनको लगा उसके अंदर कोई धन है। बाद में वो सारा बुक वापस मिला, फिर वीर हम्बीर उनका शिष्य बन गया। ये लंबी कहानी है। तो कोई चीज हमने नहीं शुरू किया है, प्रभुपाद ने क्या किया है, जो चल रहा था उसको जोरदार से, बहुत अच्छे तरीके से जोर लगा करके उसको किया गुरु की आज्ञा पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, घर घर जाकर के सबको बोलो, और इसके अतिरिक्त न तो कुछ बोलो न कुछ बुलवाओ, इसके सिवाय दूसरा काम करना नहीं है।
ना बोलना है ना बुलवाना है। और शाम को हर दिन प्रचार करो और हर दिन शाम को आके मुझे रिपोर्ट दो क्या हुआ आज। जोरदार प्रीचिंग थी, सिंपल नहीं थी। गए तो गए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं, रोज प्रचार करना है और रोज शाम को आके रिपोर्ट देना है कि आज क्या क्या हुआ। उसके बाद कहते हैं आपके द्वारा बोलने पर भी यदि किसी ने नाम नहीं लिया तो हाथ में चक्र लेकर सबका संहार कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, सबको मार दूंगा, सबका संहार कर दूंगा यदि बोलने के बाद भी नाम नहीं लिया तो। ऐसा चैतन्य महाप्रभु एकदम स्ट्रिक्ट थे। इसको सुनकर के सारे वैष्णव लोग हंसने लग गए। पूरी वैष्णव मंडली जो थी वो हंसने लग गई। ऐसा कैसे संभव है कि हर व्यक्ति कृष्ण नाम लेगा? ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये संभव नहीं है। और नहीं लेने पर प्रभु संहार करेंगे, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक धमकी दिया था कि सबके मुख से बुलवाना है और प्रभु की आज्ञा टालने की किसको शक्ति है? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने शुरू कर दिया। जो बताया महाप्रभु ने वो शुरू कर दिया। उनकी आज्ञा सिर, क्या बोलते हैं, सिरोधार्य, हाँ, सिर आंखों पे शुरू कर दिया प्रचार करना। तो जब प्रचार करना शुरू किया, दोनों घर घर घूमते थे और यही बोलते थे जैसा भगवान ने कहा कि कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण प्राण धन है, कृष्ण जीवन है, कृष्ण सब कुछ है भाइयों, सब बोलो। इतना आसान तो है नहीं प्रीचिंग करना। स्टार्ट तो कर दिया, अब होने वाला क्या है देखिए। तो नवद्वीप में हर घर जा जा के बोलते थे और दोनों का वेश कैसा था? सन्यासी वाला, कपड़े पहने थे सन्यासी वाले। तो कुछ लोग जो होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, वो देखते थे सन्यासी का कपड़ा, आ जाइए आ जाइए, बुलाते थे, बैठाते थे, कुछ भिक्षा देने की कोशिश करते थे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कहते थे हमारी भिक्षा ये सब नहीं है, आप आटा नहीं दीजिए, चावल मत दीजिए, फल मत दीजिए, धन मत दीजिए। हमारी भिक्षा है आप कृष्ण का नाम लीजिए, बस आप खुद कृष्ण का नाम लीजिए, हमारी भिक्षा हमको मिल जाएगी। कितने लोग यहाँ नाम लेते हैं कृष्ण का? हाथ उठाइए। नाम लेने का मतलब जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कितने लोग करते हैं? तो पीछे जो लोग हैं वो नहीं करते हैं, तो आप लोग भी शुरू कर दीजिए। हाँ, क्या बोलना है आपको? बोलिए, बहुत मुश्किल है, बोलिए तो हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा 3 बार बोलिए, 3 बार। हरे राम 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 हरे हरे। जोर से। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। भगवान कृष्ण के नाम में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, उनके मुख की बात बता रही हूं आपको। उद्धव जी के साथ जब उन्होंने वार्तालाप किया तो उन्होंने स्वयं कहा एक बार जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ले लेगा, सिर्फ एक बार, एक नाम में इतनी शक्ति है कि आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप वो नष्ट कर देगी। एक नाम, इतना ज्यादा पाप को नष्ट करने की शक्ति है जितना पाप आप कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को कौन सा नाम लेना चाहिए? कृष्ण नाम। सोते उठते बैठते जगते कृष्ण नाम। और अगर और अच्छे से किए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना मन से भी किए तो भी फायदा होगा। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है बीज, अगर जमीन पे बीज पड़ा तो उल्टा पड़े या सीधा पड़े वो तो उगेगा ही, है ना। मिट्टी पे अगर बीज पड़ा तो ऐसे बोएंगे तो भी उगेगा और ऐसे बोएंगे तभी भी उगेगा, खाली गिर जाएगा तो वो उग जाएगा। इसी प्रकार भगवान का नाम आप कैसे भी लेंगे फायदा तो
करेगा ही। प्यार से लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, और बिना प्यार से लेंगे तो कम फायदा करेगा, पर फायदा तो पाप को तो खत्म कर ही देगा। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रेम से लेना पड़ेगा। पाप खत्म कर देगा कैसे भी, पर कृष्ण प्रेम अगर चाहिए, भगवत धाम चाहिए, तो हृदय से कनेक्शन लगाना होगा भगवान के साथ, हृदय से हृदय मिलना पड़ेगा, प्रेम होना पड़ेगा। देखिए, एक माता होती है, उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे में चारों बच्चे को माता सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच, शाम को डिनर, चारों को देती है ना। ऐसा तो नहीं कि एक को देती है एक को नहीं देती है। लेकिन जो बच्चा बात ज्यादा मानता है, माँ का कहना मानता है, उससे प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा बात करती है कि नहीं? बताइए, सच बात है कि नहीं बात है ना? वैसे ही भगवान सबको खाना पानी देते हैं, हवा देते हैं, जिंदा रहने के लिए जितना चीज चाहिए सब देते हैं, पर जो दिल के साथ दिल का जो मिलन होता है वो भक्तों के साथ होता है। क्यों? भक्त उनके आज्ञा का पालन करते हैं, भक्त अपने जीवन को न्योछावर करते हैं भगवान पर। भक्त रात दिन, गर्मी धूप बारिश नहीं देखते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। तो उसके बदले तो थोड़ा ज्यादा प्यार मिलना बनता है ना? नहीं बनता है? तो यदि प्यार चाहिए तो प्यार से नाम लेना होगा, और सिर्फ पाप तो ऐसे ही कट जाएंगे, सिर्फ नाम लेंगे तो पाप तो कट जाएंगे। ये है फर्क। तो पहले क्या करना है? सिर्फ नाम लेना है, प्रेम हो जाएगा बाद में, धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। शुरू में सिर्फ नाम लेना शुरू करिए। तो जो सज्जन होते थे उनको तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे घर कोई सन्यासी आया है, हमें हरे कृष्ण नाम जप करने के लिए बोल रहा है। सज्जन, अच्छा बताइए किसको, अगर हमने आपको कृष्ण के बारे में बताया और आपको नहीं अच्छा लगा, तो क्यों नहीं अच्छा लगता पता है आपको? आप जब कृष्ण के बारे में किसी को बताते हैं तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जब सवेरे मैं फोन करती हूँ, भक्त नहीं है और मैं कोई दूसरे कार्य से फोन की हूँ किसी को, तो कोई व्यक्ति बोलता है आज तो बहुत अच्छा हो गया, आपका फोन आ गया, यही बहुत बड़ी बात हो गई, आज का दिन मेरा बन गया क्योंकि आपने फोन किया मुझे। खुश हो जाते हैं कोई। लेकिन जो व्यक्ति जिसने पूर्व जन्म में, बहुत सारे जो हमारे जन्म बीत चुके हैं, उसमें अच्छे कार्य नहीं किए हैं, पुण्य संचित नहीं किए हैं, उनको हरि कथा में कोई रुचि नहीं होती है। रुचि कब जगती है हरि कथा में? जब हमारे पुण्य संचित हैं। एक महाराज कह रहे थे, उन्हें पूछा किसी ने कि महाराज नाम जप में मन नहीं लगता है, नाम जप करते हैं तो मन नहीं लगता, ये क्वेश्चन है ना सबका। नाम जप में मन नहीं लगता, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग तरीके से बताया, एकदम सही। बोले 3 घंटे की पिक्चर लगा दो, सिनेमा, मन भटकता है? बोलो 3 घंटे मन भटकता है? नहीं ना। क्यों? पसंदीदा चीज है, हमारे पसंद की चीज है, समाधि में बैठ के देखते हैं हम लोग पूर्ण समाधि में देखते हैं पिक्चर। लेकिन नाम में एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, उसमें 4 बार मन इधर उधर जाता है। क्यों? क्योंकि जो फीडिंग किया है अपने दिमाग में, और पूरा का पूरा जो भरा हुआ है, उसको तो निकालना पड़ेगा। वो जो भरा हुआ है, जो इतने जन्मों से भरा है, तो वही चीज दिमाग में आएगा ना। बताइए, जो इसके अंदर है वही तो रिफ्लेक्ट होगा। तो जो इसके अंदर है उसको हटाना पड़ेगा और नया भरना पड़ेगा। बात समझे? जो भर के रखा है विषय भोग विलास की चीजें, तो मन इसीलिए उधर जाता है क्योंकि वही अंदर है।
तो जो अंदर है उसको निकालना होगा और नए चीजों को डालना होगा, तब मन लगेगा। तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो कह रहे थे वो महाराज, अगर 10 मिनट भी मन लग रहा है ना तो समझो बहुत बहुत सीढ़ी आगे बढ़ चुके हो। कि 10 मिनट तो लग रहा है मन, रास्ते पे हो, धीरे धीरे और मन लगेगा। हाँ, क्योंकि विषय भोग के प्रति इतना ज्यादा रुचि होती है लोगों को कि 10 मिनट के लिए भी भगवान में मन लगाना बहुत कठिन है मनुष्य के लिए। जानवर का मन लगता है 10 मिनट के लिए भगवान में? बताइए जरा। नहीं नहीं, बताइए, दिल से बता दीजिए। जानवर का मन लगता है 10 मिनट के लिए भगवान में? नहीं ना। तो अगर हम जानवर से अभी बने हैं मनुष्य, तो हमारा भी नहीं लगेगा। पहले अगर हम जानवर थे और अभी मनुष्य बने तो नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर लग रहा है मतलब हम पहले मनुष्य थे, हम बहुत सारे जन्मों से मनुष्य थे, इसीलिए आज लग रहा है। कुछ गंगा स्नान किया होगा, कुछ सत्यनारायण पूजा किया होगा, कुछ किसी को दान दिया होगा, कुछ संचित कर्म है जो कृष्ण कथा में आप बैठे हैं। कृष्ण कथा में बैठने का संयोग नहीं मिलता है जल्दी किसी को। बहुत बड़े भाग्य की बात है, सच बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। दुनिया में बहुत सारी गंदी गंदी चीजें होती है, वहां लोग रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग सब लाइन में हैं, बहुत सीढ़ी चढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा अच्छा से चढ़िएगा तो जल्दी जल्दी पहुंच जाइएगा। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सब जगह जा जाके कर रहे थे। और लोग क्या करते थे, लेकिन लोग कैसे होते हैं वो बताइए। जो कोई तो खुश होते थे, बोलते थे हाँ हाँ हम जप करेंगे। कोई कहते थे मंत्र दोष के कारण ये दोनों पागल हो गए। ये हरिदास ठाकुर और नित्यानंद क्या हो गए? पागल हो गए। ये हरे कृष्णा महामंत्र करते करते इनका दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल, और पागल हो चुके हैं खुद भी, और हमको भी पागल बनाने के लिए आए हैं। उसके बाद कहते थे जिन जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन देखने के लिए मिला है, वो सब लोग ऐसे ही हो चुके हैं। और ये कहते थे इनको मारो, दरवाजा पटक करके बंद कर देते थे। मारने के लिए भी दौड़ते थे कुछ लोग। तो इनको घर मत घुसने दो, ये चोरी डकैती करेंगे। हमारे घर में पता लगाने आए हैं कि हमारे घर में कितनी संपत्ति है। हर घर में जा जाके खटखट करते हैं, हम खोलते हैं दरवाजा और इंक्वायरी कर लेते हैं, और उनको पता चल जाता है हमारे घर में कितना संपत्ति है। कल को चोरी डकैती करने के लिए आएंगे तो पता लगाने के लिए हमारे दरवाजे पे आए। तो देखिए भगवान के प्रचारक के बारे में क्या क्या बोला जाता है। भगवान का प्रचार करने जो जाता है उसको क्या क्या सुनना पड़ता है। ये सच है बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना, आप ये जो करते हैं आपको इस्कॉन पैसा देता होगा, सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? मुफ्त में कोई क्यों करेगा? तो आजकल ऐसी सोच हो गई है, ऐसा पहले नहीं था। पहले के जमाने में साधुओं का सत्कार किया जाता था, उनको भोजन दिया जाता था, उनसे सुना जाता था और उनका सम्मान किया जाता था। पर आजकल चूंकि हम गलत हैं तो हम सबको गलत ही तरीके से देखते हैं। तो ऐसे चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे क्या अच्छे अच्छे पुरुष सब पागल हो गए हैं। निमाई पंडित ने सबको बिगाड़ दिया है। निमाई पंडित कौन है? चैतन्य महाप्रभु। निमाई पंडित ने सबको बिगाड़ दिया है। कोई कहते थे ये चोर हैं, हमारे घर जैसे जैसे हमने आपको बताया पाखंडी हैं। ये क्या है? ढोंग कर रहे हैं, भक्ति करने का ढोंग करते हैं। अब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर हंसते थे। ये क्या करते? उनके पास तो ज्ञान था ना। जिनके पास ज्ञान होता है ना तो उनको मालूम होता है कि ये जो बोलने वाला है वो अज्ञानी है, इसीलिए बोल रहा है, इसीलिए उसके बाद का ज्यादा वो अर्थ नहीं निकालते हैं। पर एक दिन क्या हुआ, दो मतवालों के साथ उनका पाला पड़ा। वो दोनों लगते थे देखने में भयंकर डाकू है। डाकू देखने में कैसे लगते थे? भयंकर डाकू है, बड़े भारी शराबी।
इतने कुकर्म, कोई ठिकाना नहीं कितने कुकर्म किए थे। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन लोगों ने नहीं किया था, सारे पाप करके बैठे थे। ब्राह्मण थे जन्म से क्या थे? ब्राह्मण। शराब पीते थे, गाय का मांस खाते थे, डाका डालते थे, चोरी करते थे, ये सब रोज का काम था उनका। और अपने आप को कहलवाते थे कोतवाल। करते थे चोरी और लोगों को बोलते थे हम कोतवाल हैं, ऐसा बोलते थे। कभी राजा के दरबार गए नहीं थे, वास्तव में कोतवाल नहीं थे, पर ऐसा बोलवा के, और जो नहीं उनकी बात मानेगा उसको मारेंगे। तो सब लोग उनको बोलते थे ठीक है कोतवाल, कोई बात नहीं। शराब तो 24 घंटे, ऐसा नहीं कि शाम को रात को कोई समय नहीं, बस पिए ही रहना है, हमेशा पी करके लेटे रहना है। कोई शराब पीता है यहाँ बैठे लोगों में से? सच बताइएगा। अभी नहीं बताएंगे, कोई पीते भी होंगे तो, है ना। शराब जो पीते हैं, कोई भी दृष्टिकोण से उसमें कुछ भला है। पहली बात तो मैंने तो कभी चखा नहीं है, पर मैंने सुना है कि वो बदबू भी देता है ना। वो कोई बहुत टेस्टी, वो खीर और रसमलाई नहीं है, वो कोई स्वादिष्ट चीज नहीं है। पहली बात, एक आपके सामने खाने की चीज आई, वो देखने में सुंदर लगती है, फिर उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है, रंग रूप बहुत अच्छा लगता है, जीवा पे जाता है तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है, शरीर के अंदर जाता है तो ताकत देता है, मन को प्रसन्न करता है। इसमें से कोई गुण है शराब में? जितना बोला मैंने उसमें से? देखने में बनता कैसे है? सड़ा के चीजों को, बदबूदार। पीने के बाद क्या होगा? अच्छा नहीं, टेस्टलेस, गंदा सा टेस्ट। अंदर जाएगा तो क्या होगा? सारे शरीर के सिस्टम को खराब करेगा, आपके बैंक के पैसा को भी बर्बाद करेगा, चरित्रहीन बना देगा आपको। जो पैसा से आप काजू किशमिश बादाम खरीदते, उसको कहां लगाएंगे? शराब में। फिर बच्चे के पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बच्चे के शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं, बस रोज एक बोतल खरीदो और आ जाओ। मैं ऐसे मन गढ़ंत तो नहीं बोल रही हूँ। मेरी नौकरानी का हस्बैंड पीता है, वो परेशान रहती है। ये होता है हर घर में। तो कोई भी, अच्छा कोई डॉक्टर के पास जाके पूछिए तो कोई डॉक्टर बोलता है कि शराब आपको पीना चाहिए, अच्छा है शरीर के लिए? डॉक्टर बोलता है? साइंस बताता है क्या शराब अच्छी चीज है? अगर यहाँ कोई पीते हैं तो छोड़ दीजिए आज से। इतना जो रामायण में बता रही हूं आपको शराब के बारे में, इसी के लिए, क्योंकि उसमें एक भी गुण नहीं है, सिर्फ दोष ही दोष है। जितना का शराब पीते हैं उतना रोज आप एक गुल्लक में पैसा डालिए, देखिए कितना जमा हो जाएगा साल भर में। उससे कुछ अच्छा कार्य करिए। तो ये जो दोनों थे वो क्या करते थे? 24 घंटे पिए रहते थे। अब कोई व्यक्ति जब शराब पिया हुआ रहेगा ना, तो उसके पास ताकत नहीं होती कि आपसे बात कर पाए, आपके समक्ष वो कुछ आके अच्छे से बोल पाए। उसके शरीर में ताकत नहीं होती, आप उसको धक्का मारेंगे गिर जाएगा। उस शराब उसके मन को, शरीर को, दोनों को अपने वश में करके रखा है। उसका गुलाम बन गया है। वो व्यक्ति शराब का गुलाम बन जाता है। नाली में पड़ा रहता है, नाली के बगल में पड़ा रहता है, कुछ बड़बड़ चालू रहता है उसका। तो ये जो दोनों थे ये ऐसे ही थे, आपस में दोनों लड़ते थे, दोनों भाई थे, आपस में दोनों लड़ते थे, कलह करते थे। और जो दूर के लोग जो देखते थे रास्ते में, वो दूर से तमाशा देखते थे, उनको डर लगता था, नजदीक जाएंगे तो हमसे ही लड़ने लग जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां पहुंच गए, देख लिया, पूछा लोगों से ये लोग दोनों हैं कौन। लोगों से पूछा, दोनों एक दूसरे का सिर नोचते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे,
कभी एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, कभी चिल्लाते थे, कभी गाते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, सब चलता है। दिमाग ही सही जगह पे नहीं है तो कुछ भी करते थे। गालियां बकते थे, अकार बकार चकार बोलते थे। पूरा जो विप्र जाति है, ब्राह्मणों की जाति, उसका नाम खराब कर दिया था दोनों ने मिलकर के। तो जितने भी पाप थे वो सब उन लोगों ने किए थे, एक पाप नहीं किया था उन लोगों ने, बस एक ही पाप। कौन सा पाप था वो? वैष्णवों की निंदा नहीं की थी उन लोगों ने। आप सोच लीजिए, सारा पाप कर दिया था पर वैष्णवों की निंदा नहीं की थी। अच्छा, वैष्णव निंदा हम बड़े आराम से कर लेते हैं क्योंकि हम रहते हैं वैष्णवों के संग में, तो हम दोष भी देखते हैं और बोलते भी हैं उनके बारे में। अब वो वैष्णव के संग रहते भी नहीं थे, उनका कुछ लेना देना पड़ता नहीं था वैष्णवों से दूर, वैष्णव उनसे दूर रहते थे। इस ये भी कारण हो सकता है वो वैष्णवों की निंदा नहीं किए थे कभी भी, तो ये अपराध से बचे हुए थे वो। तो उसके बाद क्या होता है? सबसे बड़ी चीज होती है वैष्णव निंदा, सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव निंदा। तो दोनों शराबी गाली गलौज जब कर रहे थे, उसी समय हरिदास ठाकुर और नित्यानंद ने दूर से देख लिया और पूछा, तो लोगों ने बताया उनको कि ये लोग दोनों क्या हैं, उच्च कुल में जन्मे हुए ब्राह्मण हैं, माता पिता बड़े ही उत्तम थे, इनके अभी भी हैं माता पिता, और बहुत सालों से नदिया में ये लोग निवास कर रहे हैं, इनके वंश में जरा भी दोष नहीं था, इनका वंश बहुत अच्छा था, और ये दोनों ऐसे बन गए। इन लोगों में इतना ज्यादा दोष हो चुका है, बचपन से ही ये दोनों ऐसे हैं, बचपन से ही कुकर्म कर रहे हैं, और इनके दोषों के कारण इनके सारे रिश्तेदार इनको छोड़ के चले गए, सब इनको अलग कर दिए, कोई रिश्तेदार इनके साथ नहीं रहता है, ये अकेले दोनों खाली घूमते रहते हैं बस। सारी नदियां इनसे डरती है, कब क्या कर देंगे दोनों पता नहीं। डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, मद्य पीते हैं, सब कुछ करते हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने ये सब सुना, पूरी कहानी सुन ली लोगों से, उसके बाद सोचा तो ये तो दया के पात्र हैं, अच्छा पात्र मिला है हमको। दया किस पे की जानी चाहिए? जो दया का पात्र हो, है ना। पतित पावन, भगवान का एक नाम क्या है? पतित पावन। पावन यानी पवित्र, और पतित यानी गिरा हुआ। जो उठा हुआ है उसको तो पावन करने की जरूरत नहीं है, जो गिरा हुआ है उसको ही पावन करेंगे ना। देखिए, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे गुण हैं तो उसके ऊपर क्या कृपा करेंगे? वो तो है ही कृपा का पात्र। लेकिन जो कृपा का पात्र नहीं है, सारे दोष ही दोष हैं, उसको यदि आपने सजा दिया, संवार दिया, तो भी काबिलियत है ना। सच बात है कि नहीं, बताइए। उसको सजा संवार दिया तो मतलब सजाने संवारने वाला व्यक्ति बहुत होशियार था, और जिसको सजाया संवारा उसका तो जीवन बदल गया। तो नित्यानंद प्रभु सोचने लगे, अब नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, ध्यान दीजिए, गुरु यदि चाह लिए कि आप इसके ऊपर कृपा करनी है तो बस हो गया कल्याण। सोचने की देर है सिर्फ गुरु को। एक बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी कथा में ही, दो व्यक्ति हैं, गुरु के दो शिष्य हैं, दो गुरु के शिष्य हैं, दोनों एक ही सामने खड़े हैं। एक को गुरु ने माला पहनाया और दूसरे को बहुत डांटा। दोनों शिष्य हैं, एक को माला पहनाया, दूसरे को बहुत डांटा, सबके सामने पब्लिकली। बाहर निकले दोनों। अब देखिए, यदि आप ऐसी भक्ति करते हैं जिसको बोलते हैं नैष्ठिक भक्ति या उत्तम कोटि की भक्ति, तब क्या सोचेंगे? और यदि उत्तम कोटि की भक्ति नहीं करते हैं तब क्या सोचेंगे? आप उत्तम कोटि की भक्ति करते हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है,
आपको पता है कि कृष्ण भक्ति क्या चीज है, आपको गुरु में निष्ठा है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे? ओ, बहुत बेकार है मेरे गुरु महाराज, उन्होंने मुझे डांटा, आज के बाद तो जाऊंगा ही नहीं वहां पे, ये होगा। और अगर आप एकदम समझदार हैं, ज्ञान घुसा हुआ है अंदर तक, मालूम पड़ चुका है, गुरु के बारे में जानते हैं, गुरु तत्व को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, क्या बोलेंगे? कितना प्रेम है मेरे से कि मुझे डांटा। किसको डांटते हैं गुरु? जिसको अपना समझते हैं। ऐसा ही किया था ना चैतन्य महाप्रभु, जगदानंद पंडित को डांटे और सनातन गोस्वामी को प्यार किया, सनातन गोस्वामी का गुणगान किया और जगदानंद को सामने में डांट दिया सबके। बाहर निकलने के बाद सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हो गए, बोले कि आज मैं समझ गया कि आप मेरे से प्यार नहीं करते हैं, आप प्यार तो जगदानंद से करते हैं। अपना समझा तभी तो डांटा उसको, और मुझे पराया समझा, मुझे चढ़ा दिया ऊपर एकदम। तो बहुत आवश्यक है इस बात को समझना, जिसके ऊपर गुरु का ध्यान है उसी को डांट भी लगती है। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे गोलोक धाम जाना है, एक एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे गोलोक धाम जाना है, मुझे मान लीजिए जगन्नाथपुरी जाना है, मुझे मान लीजिए वृंदावन जाना है, कहीं जाना है, मेरे अपने साथ में किसको लूंगी? उत्तर दीजिए, किसको लूंगी? मुझे कोई चाहिए ना साथ में, तो कौन व्यक्ति को लूंगी मैं अपने साथ? जो आपका विश्वास पात्र हो, जो एक इशारे पे सेवा करता हो, राइट? जो बिना बोले मेरे जरूरत को समझता हो, जो बोलने के बाद ना नहीं करेगा, 100% मालूम है कि बोलने के बाद सेवा करेगा ही, उसी को साथ हम लेके जाएंगे ना। आप सब लोग भी उसी को साथ लेके जाएंगे ना। तो गुरु अगर गोलोक धाम जा रहे हैं तो किस शिष्य को साथ लेके जाएंगे? किस शिष्य को साथ लेके जाएंगे गुरु? आंसर? जो कभी गुरु से मिलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता, गुरु की कोई सेवा ही नहीं करता, उसको गुरु लेके जाएगा क्या? जब यहां नहीं करता तो वहां क्या करेगा? तो गुरु के ध्यान में कौन आएगा? फट से कौन आएगा? जो हमेशा यहां ध्यान में आता है, एक बार बोला तो कर देता है, वही जाएगा उनके साथ गोलोक धाम। चाहे उसमें 1000 दोष हो, वो तो 1 सेकंड का काम है दोष निकालना। एक बार गुरु ने बोला, दरवाजे पे राधा रानी ने एंट्री दी, एंट्री के पहले सारे दोष निकाल के फिर एंट्री देंगी, खत्म कहानी। दोष निकालने में भगवान अगर चाहेंगे तो दोष निकालने में क्षण भर, उससे भी कम समय लगता है। इसीलिए जो गुरु के, अच्छा एक और बहुत अच्छी बात बता रही हूं आपको, जो गुरु के बहुत नजदीक होता है उसका कितना बड़ा फायदा है। हरिदास का नाम सुना है आपने? नॉट हरिदास ठाकुर, हरिदास, जिनको बांके बिहारी जी मिले थे। तो कल मैंने ये कथा थोड़ा सा स्टार्ट किया था। तो उनके एक शिष्य थे विठल विपुल जी, क्या नाम था उनका? विठल विपुल जी। और बहुत सारे दूसरे भी शिष्य थे हरिदास के। तो जो दूसरे सब शिष्य थे वो नजदीक नहीं थे हरिदास के। थोड़ा होता है ना, मतलब कोई कोई शिष्य नजदीक होता है। तो दूसरे सब शिष्य बोले कि गोसाई जी, उनको गोसाई जी कहते थे, गोसाई जी रोज इस वृक्ष को प्रणाम करते हैं। बहुत सारे वृक्ष है वृंदावन में, पर इस वृक्ष को रोज वो दंडवत करते हैं। ये क्या है स्पेशल बात, जरा पूछो ना गुरु महाराज से। हम लोग को तो ताकत नहीं है पूछने की, आप जरा पूछो ना। ऐसा बोला किसको? विठल विपुल को। तो विठल विपुल सोचे कि थोड़ा बातचीत किया, थोड़ा मूड देखा गुरु का, फिर बोला महाराज जी इस पेड़ में क्या खास बात है, बताएंगे आप मुझे क्या? इनको आप दंडवत प्रणाम करते हैं रोज। तो महाराज उस समय मूड में थे, अच्छे मूड में। जब अच्छे मूड में रहेंगे तो कृपा मिल जाएगी फटाक से। महाराज अच्छे मूड में थे उस समय, आए थे यमुना स्नान करके, दर्शन करके आए थे, बैठे थे। महाराज ने बोला खुद ही जाके देख लो,
खुद ही जाके देख लो कि वो वृक्ष कितना स्पेशल है, क्यों मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, खुद ही जाकर के शिष्य देखेगा तो कुछ दिखाई देगा उसको? बोलिए, दिखाई देगा? नहीं। तो अगर बोला गुरु ने कि खुद ही जाके देख लो, तो गुरु ने दिव्य दृष्टि भी दी, फायदा हो गया ना, दिव्य दृष्टि दी। अब विठल विपुल जी जब वहां गए तो देखते हैं, जैसे ही उस वृक्ष के पास गए और प्रणाम किए, देखते हैं एकदम बहुत तेज रोशनी है अंदर में। अंदर प्रवेश किया तो देखते हैं राधा रानी और कृष्ण, एक चबूतरा है उसके ऊपर राधा और कृष्ण विराजमान है, नृत्य हो रहा है, सारी सखियां हैं, पूरा मृदंग करताल बज रहा है, झनाझन एकदम रास नृत्य हो रहा है। देखते ही रह गए, दंग रह गए। सब देख वेख के वापस चले आए और बताया गुरु महाराज को, महाराज जी मैंने तो ये सब चीज देखा। महाराज ने बोला, अब ये सब चीज तुम देख कर आए हो, कौन तुम्हारी बात मानेगा? बोलो, नहीं मानेगा कोई ना। तो वापस जाओ और प्रसाद लेकर आओ। जब तक प्रसाद नहीं लाओगे कौन मानेगा कि तुम ये सब देख कर आए हो? वापस भेजा। सेकंड टाइम विठल विपुल जी गए, फिर से वही सीन, राधा कृष्ण रास लीला हो रही है चकाचक एकदम। और जब विठल विपुल जी गए, बोले हमको प्रसाद दीजिए। राधा और कृष्ण दोनों विग्रह मिल गए और बन गए बांके बिहारी जी। और विठल विपुल जी उनको लेकर के बाहर आ गए, अपने गुरु महाराज को दिया, ये प्रसाद हमको मिला है। तो गुरु प्रसन्न होंगे तो कब आपको दिव्य दृष्टि दे देंगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो गुरु के नजदीक रहेंगे तब ना, कि दूर में दूर वालों को मिलता है? नहीं। जो नजदीक रहता है, जो सेवा करता है, जो हर समय डांट खाता है, उसको ही प्रसाद भी मिलती है। डांट खाएगा रोज, 1000 बार डांट खाएगा, 10,000 बार डांट खाएगा, एक बार कृपा हो जाएगी। सच बात है कि नहीं सच बात है? तो नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया कि इसके ऊपर कृपा तो करना चाहिए, कृपा के लायक तो ये है, इतना ज्यादा बड़ा अपराधी है, तो इसको भक्त बना दिए तो सब मान जाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु में दम है, हरि नाम में दम है, इसीलिए इसको ही भक्त बनाना पड़ेगा। सोच लिया नित्यानंद प्रभु ने। अब जब नित्यानंद प्रभु सोच लेंगे तो कुछ असंभव है क्या? असंभव नहीं है। तो पापियों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं, इससे बड़ा पापी कौन मिलेगा? इससे बड़ा पापी कौन मिलेगा? अभी तक तो महाप्रभु छुपा छुपा के अपनी लीला कर रहे हैं, अब लोगों को महाप्रभु का प्रभाव देखने मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। अगर इनको भक्त बना दिया तो सारा संसार देख पाएगा कि चैतन्य महाप्रभु क्या चीज है। और मैं भी कहलाऊंगा नित्यानंद महाप्रभु का दास, ऐसा मैं भी कहलाऊंगा। तो इन दोनों में चैतन्य महाप्रभु के कृपा का प्रकाश हमें करना है। यदि ये लोग हरि नाम लेने लग जाए तो हे मेरे प्रभु, ऐसा ऐसा कैसे कैसे करेंगे, सब सोच लिया नित्यानंद प्रभु ने। इसके बाद तो नित्यानंद प्रभु का बहुत गुणगान कर रहे हैं ग्रंथकार, जो पतितों का उद्धार करते हैं। ऐसा विचार करते हुए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से बोलते हैं, हरिदास इन दोनों की दुर्गति तो देखो, ब्राह्मण होकर ऐसा दुष्ट आचरण करते हैं। इन दोनों के लिए तो यमराज जो है ना, यमराज के घर में भी कोई जगह नहीं है, नरक में भी इनको अब कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। सच बात है, सच बात है। उनके बारे में चित्रगुप्त लिखना बंद कर दिए थे। कितना लिखे, सारी डायरी भर गई है, कितना पाप लिखे। पाप लिखते 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 अब लिखने का भी नहीं मन कर रहा है, इतना ज्यादा पाप कर चुके थे वो। तो इन दोनों के लिए यम के घर में भी छुटकारा नहीं हो सकता है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर से उन्होंने बात किया। अब बहुत लंबा करूंगी तो मुश्किल हो जाएगा, कथा समाप्त करनी होगी। क्या करूं, कथा समाप्त कर दूं? समाप्त कर दो, बीच में ही इशारा मुझे मिल रहा है कि समाप्त कर दीजिए। कथा अगर पूरा अच्छे से दिखाया तो लंबी कथा हो जाएगी,
लेकिन अगर छोड़ने बोलेंगे तो यही समझिए कि नित्यानंद प्रभु इनके ऊपर कृपा करने का ठान लिए हैं, इनके ऊपर कृपा करेंगे। और शॉर्ट में मैं आपको जो बताती हूँ, शॉर्ट में कथा को समाप्त कर रही हूँ ऐसे करके कि जाते हैं उसके नजदीक दोनों, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दोनों जाते हैं उस शराबी के पास और बोलते हैं, बोलो कृष्ण नाम बोलो, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। और बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब वो बोलते हैं तो वो दोनों तो पूरे नशे में धुत थे, वो उनको मारने के लिए उठाते हैं, कुछ पत्थर उठाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं बोलो। पहली बार तो वो भाग जाते हैं डर के मारे, नित्यानंद प्रभु भाग जाते हैं। और हरिदास ठाकुर थोड़े मोटे थे, छोटे थे, उनको भागने में थोड़ी तकलीफ होती है। दोनों कैसे भी भागते 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 महाप्रभु के पास पहुंचते हैं। बोलते हैं बड़ा मुश्किल से जान बचाकर हम लोग आए हैं, आज तो हम पकड़ाने वाले थे। हरिदास बोलते हैं किस पागल के साथ भेज दिया मुझे नित्यानंद के प्रभु के बारे में, ये तो कुछ भी करता। नित्यानंद प्रभु सिंपल प्रीचिंग नहीं करते थे, यमुना में घुस जाते थे, नदी नाला में घुस जाते थे, छोटे छोटे जो होते हैं ना तालाब में पोखर में घुस जाते थे, घड़ियाल पकड़ते थे, अवधूत थे वो, अवधूत, उनको कोई चीज का ठिकाना नहीं था, कुछ भी करते थे। तो हरिदास ठाकुर बोले महाप्रभु को कि आज तो मुझे ये पिटवाने वाला था, ये तो तेज तर्रार है, निकल गया, मैं तो फंस गया था, लेकिन बच गए। तो पूरा कहानी सुनाया, शाम को रिपोर्ट करना था, तो महाप्रभु को रिपोर्ट किया कि ये सब आज हमने देखा है, दो आदमी थे जिनका नाम है जगाई और मदाई, बहुत बड़े शराबी, जुआरी, हर चीज। तो महाप्रभु खुश होते हैं कि इन लोगों ने कोशिश तो किया उसको प्रचार करने की, उन लोगों ने जाके बोला तो हरि नाम लो, इतना तो प्रचार करने की कोशिश की। बोले फिर एक बार जाओ, फिर से एक बार ट्राई करो। फिर दूसरे दिन जाते हैं वो लोग, फिर जाके बोलते हैं बोलो हरि नाम, बोलो हरे कृष्णा महामंत्र। अब वो दोनों, अब कोई आदमी अपने कंफर्ट जोन में है, हम शराब पी रहे हैं तो हमारी मर्जी, हम शराब पी रहे हैं, आपको क्या मतलब है, ऐसा ही होता है ना, हमको छेड़ो मत। शराबी कहता है हमको शराब पीने दो और हमको यही खुश रहने दो, बहुत खुश है यहाँ पे। आप शिक्षा देने जाइएगा तो बोलेगा तुमको तुम्हारे शिक्षा की जरूरत नहीं है, हमको सब पता है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। आप किसी को बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो तो क्या बोलता है, हमको सब पता है, हर समय हमारे मुंह पे हरि नाम चलता रहता है, हरे कृष्णा, हम हमेशा कृष्ण के नाम बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो दोनों ऐसे ही बोले, ये लोग नहीं सुने, तो इस बार तो शराब का ही मटका उठा करके पटक दिया नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर, फूट गया नित्यानंद प्रभु का सिर। जब नित्यानंद प्रभु का सिर से खून बहने लगा तो कोई आदमी जाके बता दिया चैतन्य महाप्रभु को। अब नित्यानंद प्रभु भगवान के इतने नजदीक, एकदम प्राण जान। देखिए एक बोलते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के ऊपर थोड़ा भी आंच आया तो छटपटा जाते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो चैतन्य महाप्रभु को बोलेंगे, कृष्ण को कुछ भी बोलेंगे चलता है, पर कृष्ण के भक्त को बोलेंगे तो कृष्ण को नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु का सुन के ही क्रोध आ गया, सुदर्शन चक्र निकाल लिए, अब तो गला काटना ही है। बोला था ना गला काट दूंगा, बोलने के बाद भी जो नाम नहीं लेगा उसका गला काट दूंगा, बोला था चैतन्य महाप्रभु। जब सुदर्शन चक्र निकाल लिया तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु आपका अवतार तो सुदर्शन निकालने के लिए नहीं हुआ है ना, अभी आप तो कृपा करने के लिए आए हैं ना, तो इसको रखिए वापस अंदर, कृपा कर दीजिए इन लोगों के ऊपर। और मधाई से खुश थे क्योंकि मधाई ने रोका था। जब जगाई मटका फोड़ रहा था तो मधाई बोला मत फोड़ो मत फोड़ो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो मधाई के ऊपर तो दयालु थे, जगाई के ऊपर दयालु नहीं थे।
तब नित्यानंद प्रभु ने हाथ जोड़ा, बोला नहीं 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 प्रभु प्रभु अभी इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। तो महाप्रभु ने बोला एक शर्त पे, क्या? जितना पाप किया सो किया, आगे एक पाप भी नहीं करना है, इसके आगे एक भी पाप नहीं करना है। ये शर्त पे अगर आप उतरते हैं खड़े तो मैं कृपा करूंगा। अब वो दोनों तो बेचारे भगवान को देखने के बाद क्या होगी हालत किसी की भी। एक तो गलती भी कर दिया था, सिर फोड़ दिया था, कितना भी नशा चढ़ा हो, लेकिन जब इतना बड़ा अपराध होगा तो नशा उतर जाता है ना। छटपटा गए थे दोनों के, अभी कुछ हो जाएगा हमारे साथ। तब महाप्रभु कृपा किए दोनों के ऊपर। महाप्रभु दोनों को दीक्षा दिए, दोनों को हरि नाम दिए, दोनों दीक्षित हो गए, दोनों का नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? कुछ बड़ा अच्छा सा नाम हो गया दोनों, जगाई और मधाई का। जगदानंद अलग थे, जगदानंद पंडित अलग थे, इनका भी वैसे ही नाम है, जय से ही नाम है। तो बहुत सुंदर नाम दिया दोनों को। और उसके बाद उनके नाम पे आज भी गंगा नदी में घाट है, वो घाट का नाम है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो वो दोनों उस दिन के बाद कभी जीवन में उन लोगों ने पाप नहीं किया, कोई चीज नहीं छुई, गंदी चीजें जो होती है ना वो कुछ भी नहीं छुआ। बहुत अच्छे भक्त बन गए, बहुत अच्छे वैष्णव बन गए। और सब लोग जो उनसे डरते थे सब लोग मिलने लग गए, बातें करने लग गए, बहुत अच्छे वो ये किया, उन्होंने अपना चरित्र को बहुत अच्छा रखा। तो इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती? लास्ट में कथा मैंने बहुत फास्ट समाप्त कर दी क्योंकि टाइम नहीं है। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए, बोलिए, क्या शिक्षा मिली? भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा पापी भी क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि गुरु कृपा करेंगे तो कुछ भी संभव है। यदि गुरु सोच लेंगे, गुरु के दिल में यदि प्रेम हो जाएगा शिष्य के लिए कि ये शिष्य मेरा अच्छा है, बस इतना चिंता, हल्की सी चिंता अगर गुरु कर लेते हैं ना, सिर्फ चिंता। मैं अपने बारे में बताती हूँ, दूसरे का छोड़ दीजिए, कि गुरु महाराज चिंता करते हैं। जब मैं बताती हूँ कोई प्रॉब्लम तो महाराज जी मेरे हस्बैंड उधर नौकरी करने के लिए, महाराज जी मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली, मतलब मैं शिकायत नहीं करती हूँ। जब महाराज पूछते हैं ना, वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर इज योर सन, व्हाट इज ही डूइंग, ऐसा पूछते हैं जब महाराज, तो मतलब महाराज जी मेरे प्रभु जी वहां है, महाराज जी मेरे बेटे को अभी नौकरी नहीं मिली है, ऐसा कुछ भी, तो महाराज थोड़ा सोचते हैं। महाराज बोलते हैं ओके ओके टेल मी, आई टेल हिम, ऐसा वैसा कुछ भी जो भी उनको संभव है वो बोलते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि उनके इस सोचने के चलते मेरा जीवन चल रहा है। विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी जीवन चल रहा है क्योंकि गुरु महाराज चिंता किए। अब सिर्फ उनको चिंता करने की, थोड़ी सी चिंता करने की देरी है कि परमात्मा यहीं बैठे हैं, हेल्प कर देते हैं। तो यदि कोई भी गुरु हो, उनका शिष्य पर ध्यान है कि इस शिष्य को क्यों तकलीफ है, नहीं होता है इसको तकलीफ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये भी शिक्षा हमको यहाँ मिली। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि महाप्रभु का नाम तो तभी होगा ना जब इतने बड़े पापी को सुधारेंगे। दूसरे लोग क्या बोलेंगे, हम तो सुधरे ही हुए थे। दूसरे लोग क्या बोलेंगे, हम तो सुधरे ही तो पहले। जैसे कि हरिदास ठाकुर ने वेश्या को भक्त बनाया, हरिदास ठाकुर के नाम जब से वेश्या भक्त बनी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ। जगाई मधाई भक्त बने, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ। शीला प्रभुपाद ने इतने सारे अमेरिकन को, इंग्लिश को, सबको भक्त बनाया, बहुत बड़ा नाम है। इंडिया में जितने भी वैष्णव हैं महाराज, जितने भी इंडियन वैष्णव महाराज हैं, परंपरा के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, सब लोग प्रभुपाद का गुणगान करते हैं। सब बोलते हैं कि प्रभुपाद इतने महान थे
कि विदेशियों को धोती कुर्ता पहना के और माला पकड़वा के हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे विदेशी करते रहते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार किसी ने नहीं किया। सारे श्री संप्रदाय के हो, रामानंदी संप्रदाय के हो, कोई भी संप्रदाय के महाराज हो, सब प्रभुपाद का गुणगान करते हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? उनको भी अपने गुरु की कृपा हुई थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कृपा हुई थी प्रभुपाद के ऊपर। कृपा कैसे हुई थी? क्योंकि प्रभुपाद डेडिकेटेड थे, समर्पित थे। तो हमने ये भी देखा कि गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है, और गुरु यदि चिंता करते हैं तो सब कुछ संभव है। हरि नाम में ताकत है, और वैष्णव अपराध नहीं करना एक बहुत बड़ी बात है जो उन लोगों ने नहीं किया था। तो बाकी जो अपराध होते हैं उसको बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है, वैष्णव अपराध को नहीं। तो बाकी जितने अपराध होते हैं हरि नाम लेने से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं मिली हमको इस कथा से। और यदि आप लोग किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो 1-2 प्रश्न ले सकती हूँ, समय तो हो चुका है। वैष्णव, हाँ, अरे वो तो उस समय हुआ ना, उसके पहले का जो रिकॉर्ड बता रहा है, नित्यानंद प्रभु मिले और ये प्रचार के दौरान हुआ, उसके लिए तो सुदर्शन चक्र निकाला ही महाप्रभु ने, पर इसके पहले उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वो तो उसी समय मामला सलट गया ना, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला, नित्यानंद प्रभु ने बोला माफ कर दीजिए, ऐसे करके हो गई बात खत्म वहां पे। और कोई प्रश्न है किसी का? भगवान अगर गुरु हैं तो उनको गुरु करने की क्या है? स्वयं गुरु हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो भगवान आपसे बातें करते हैं, आके बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीक्षित ना? परमेश्वर चिंतन प्रभु, आप ये चीज गलत कर रहे हैं, आपको इस तरह से इतना बजे उठना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, माला सही नहीं कर रहे हैं। ये कौन बताएगा आपको? भगवान आके बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। तो अभी एक गुरु चाहिए ना सामने में बताने वाला, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। जी चाहिए। फिर प्रेसिडेंट है हमारे देश में बैठे हुए, पर प्रशासन के लिए नगर नगर चौराहे चौराहे पर सब जगह पुलिस स्टेशन है, कॉरपोरेशन है, नियम है, कानून है, ट्रैफिक पुलिस है, सब जगह तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं खड़े रहेंगे ना। उसी प्रकार भगवान गुरु है, पर भगवान में इतनी ताकत है कि करोड़ों गुरु बना के भेज दिए हैं वो, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, आपसे डील करता है। भगवान तो कोई कोई जैसे अर्जुन है या कोई उद्धव जी हैं, ऐसे को शिक्षा देते हैं डायरेक्टली, बाकी को शिक्षा तो भगवान डायरेक्टली नहीं देते हैं ना। तो एक जिंदा जो बात कर सकते हैं, जो आप हमारे जैसे हैं, ऐसा नहीं कि फोटो को गुरु मान लिए, नहीं चलेगा। वो साक्षात गुरु होने चाहिए जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, ये आवश्यक है कि नहीं? बताइए आप लोग, है कि नहीं? है कि नहीं? आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन उठा तो आपने पूछा, आप कृष्ण से पूछिएगा, पूछ सकते हैं, कृष्ण से जवाब देंगे। बोलेंगे भगवान देंगे जवाब? भगवान कैसे देंगे जवाब? भगवान देंगे जवाब आप जब उस लायक बन जाइएगा। साक्षी गोपाल, खीरचोरा गोपीनाथ, तो ये सब बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उनके साथ भगवान डील करते हैं। छोटे छोटे लोगों के साथ छोटे छोटे गुरु डील करते हैं। सच बात है कि नहीं? इसलिए गुरु आवश्यक। बोलिए, और कोई प्रश्न? हो गया? और किसी का कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।